बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के हिंदी विषय के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ, प्रसन्न और सकुशल होंगे। बीच में हमने अपनी जो कक्षाएं आपकी ऑफलाइन कक्षाएं हुई थी महाविद्यालय परिसर में, उसको भी आपने एंजॉय किया था और उससे पूर्व में जो आपने ऑनलाइन कक्षाएं थी उसमें भी बखूबी आपकी भागीदारी रही है। और एक बार फिर से इस पैंडमिक का जो दौर लौटने सा लगा है, ऐसा आभासित हो रहा है, तो उस दौर में हम फिर से ऑनलाइन कक्षाएं लेकर के हाजिर हैं। और आपको जैसा कि पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अपने संशय, प्रश्न और जिज्ञासाएं हमसे उसकी चर्चा कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हूँ और पाठ्यक्रम आपका काफ़ी हद तक सब कुछ पूर्ण हो चुका है। फिर भी कुछ एक चीज़ें जो थोड़ी सी क्लिष्ट थी, मुझे लगता है कि उन पर चर्चा की जानी, थोड़ी सी और चर्चा होनी ज़रूरी थी। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित एक कविता है ब्रह्म राक्षस, आप सबको अच्छी तरह ध्यान होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की इस कविता ब्रह्म राक्षस को पढ़ करके आपको ऐसा लगा होगा ज़रूर कि बहुत कठिन और क्लिष्ट कविता है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा हमेशा लगता है, जब मैं स्वयं पढ़ती थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कविता पता नहीं किन मनस्थिति में और किस तरह से लिखी गई है। खैर, मुक्तिबोध का जीवन जो है वो अपने आप में एक अजीब सी नियति का शिकार रहा है। और इन्होंने अपने जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं, जितने कष्ट, जितनी आपदाएं और जितना कहना चाहिए कि विरोध, असफलताएं झेली हैं, उन तमाम चीज़ों और यातनाओं और उपेक्षाओं के दौर में जब उनसे उनकी लेखनी चली है, तो उस लेखनी में कुछ उस तरह की चीज़ें ज़रूर अवश्यंभावी रूप से आ गई हैं जिन्हें समझना उनकी मनस्थिति को समझे बगैर बहुत मुश्किल होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि उनका जो जीवन था वो काफ़ी प्रतिकूलताओं से भरा हुआ था और जीवन के जो हर स्तर पर उन्हें जो विरोध और विद्रोह झेलना पड़ा था, उसके कारण ये रहा कि उन्हें कहीं भी कभी भी अपनी योग्यता के अनुरूप जो है वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। और यही कारण था कि ताड़ सप्तक में 17 कविताएं छपने के बावजूद भी उन्हें उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया और उन्हें एक अच्छे कवि के रूप में तब तक भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। हाँ, ये अवश्य है कि जीवन के अंतिम दौर में, अंतिम क्षणों में उनके जो शुभचिंतक और मित्र और उदारवादी लोग थे जो उनमें रुचि दिखाते थे, ऐसे मित्रगण जो थे, उन्होंने उस उदासीनता की परिपूर्ति तो वो करने में सफल नहीं हुए जो जीवन भर मुक्तिबोध ने झेला था। लेकिन फिर भी जीवन के अंतिम क्षणों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और उनका जो काव्य संग्रह है वो छप करके आता है। और उसके आने के बाद में ये बड़े बड़े आलोचकों ने, विद्वानों ने ये स्वीकार किया, ये माना कि मुक्तिबोध जो है वो निराला के बाद के एक सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कवियों में उनकी गिनती प्रारंभ हो चुकी थी और युवा कवियों के एक आदर्श के रूप में उन्हें माना जाने लगा। तो उनका ये जो संग्रह जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ वो यही था, चांद का मुंह टेढ़ा है। और इसी संकलन में मुक्तिबोध की 28 कविताएं संकलित रही हैं और उसमें सर्वाधिक चर्चित कविता वही कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इस रूप में आप बेहद बेहद कहना चाहिए कि भाग्यशाली हैं। तो ये जो कविता है ब्रह्म राक्षस, वो उसके अलावा कुछ और कविताएं भी इसी संग्रह की चर्चा में रहीं, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, या दिमागी गुया अंधकार का औरांग उटांग। इसी तरह की दूसरी कविताएं भी चर्चा में रही हैं, लेकिन हम बात करेंगे ब्रह्म राक्षस कविता की। तो ब्रह्म राक्षस कविता जो है वो और उनकी और अन्य तमाम जो कविताएं हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि ब्रह्म राक्षस कविता जो थी, उस कविता में आप देख सकते हैं कि तनाव और असुरक्षा का जो माहौल है उस कविता में भी आपको आद्यंत नजर आता है। और ये बहुत स्वाभाविक था कि जीवन भर तनाव और असुरक्षा और प्रतिकूलताओं को झेलने के बाद में मुक्तिबोध की रचनाओं में बहुत स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें आ गई थी। और इसीलिए उन्होंने अपने भी आसपास जो है
एक बाहरी कठोर खोल बना लिया था जिसके भीतर वो अपने सुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे। और इसीलिए ये कहते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने उनके बारे में जो है स्थिति का उल्लेख करते हुए अपने एक संस्मरण में लिखा है। मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। मृत्यु से 2 साल पहले वे जबलपुर आए थे। रात भर वे बड़बड़ाते रहे थे। एक रात चीख कर खाट से फर्श पर गिर पड़े थे। संभले तब बताया कि एक बहुत बड़ी छिपकली सपने में सिर पर गिर रही थी। इस भय, तनाव और असुरक्षा ने आगे चलकर गर्दन तोड़ मेनिंजाइटिस बीमारी को जन्म दे दिया था। उनकी जो रचनाएं हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है की प्रसिद्ध कविता जो है अंधेरे में, इसकी जो पंक्तियां हैं वो पूरी पंक्तियां लगभग ये पूरी की पूरी इसी मनस्थिति में लिखी गई थी जहाँ की जीवन भर तनाव और असुरक्षा की जो प्रवृत्ति है वो उनके जीवन में आद्यांत बनी रही। और ये अकेली कविता उन्हें